हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ रहे थे। सर्ट्स एंड इंडाइसिस में आज हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि 0.42 इंटू 100 की पावर k इज इक्वल टू 42 अगर है तो आपकी k की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो हम इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि 0.42 इंटू 100 की पावर k इज इक्वल टू 42। आपको ये बात बताता हूँ कि कभी भी ना आप अगर देखें तो जैसे ये पॉइंट के बाद अगर कोई जितने भी डिजिट लिखे होते हैं उस पॉइंट को हटाने के बाद नीचे 1 लगा के उतने ही डिजिट लगाए जा सकते हैं। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि 100 की पावर k 42 इंटू अपॉन में 100 इज इक्वल टू 42। अब बेटा एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी लेफ्ट साइड अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो वो ऊपर न्यूमरेटर में जा सकता है और यहाँ से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं 100 की पावर k इज इक्वल टू 42 इंटू 100 अपॉन 42। 42 से 42 कैंसिल, ये हो गया 100। सो आप लिख सकते हो 100 की पावर k इज इक्वल टू 100 की पावर ये 1 होता है। हमने पहले ही आपको बताया था कि कभी भी अगर कोई नंबर के सामने अगर कोई नंबर पे आपका कोई पावर नहीं हो तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं। सो आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में बेस सेम है। मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आप देखते हो कि आपका 100 की पावर k है और यह 100 की पावर 1 है। इक्वेट करेंगे तो आपका k इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। एक मिनट, ये है एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आप देखते हैं लेफ्ट साइड में 9 की पावर है, 8 की पावर है, 72 की पावर है, ये 8 है 9 है। राइट साइड पर 72 की पावर x है। तो मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हमें फाइनली जो इनकी पावर होती है वो फाइनली कंपेयर करके लाना पड़ता है। कंपेयर करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 9 है 8, यहाँ पे 8 है 9, यहाँ 72 और ये 72। तो कहने का पर्पज़ ये है कि अगर हम लेफ्ट साइड में 72 बना लें तो हमारा इजीली कंपेयर हो जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ लॉ पढ़े थे। उन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 देखें जिसकी पावर है 8.6, यहाँ पर 9 है जिसकी पावर है 8.6, यहाँ पे 9 है जिसकी पावर है 3.9, यहाँ पे 8 है जिसकी पावर है 3.9। तो हम कहने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को याद हो हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर कभी भी बेस सेम है, सॉरी अगर आपकी पावर डिफरेंट है, बेस पावर सेम है और बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं। मतलब हम इस वाले 9 को और इस वाले 8 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 की होल पावर 8.6 इंटू। अब देखिए ज़रा, ये 8 है और ये 9 है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 9 इंटू 8 की पावर 3.9 तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को प्रॉब्लम होगी और ये हो जाएगा 72 की पावर 4.4 और राइट साइड में है 72 की पावर x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब 9 8 जा 72, 72 की पावर 8.6, 72 की पावर 3.9, 72 की पावर आपके 4.4 और ये 72 की पावर x।
लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो तो सारा बेस 72 में कन्वर्ट हो गया है, बेस 72 में कन्वर्ट हो गया है जी। तो हम बेस सेम करके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो 72 की होल पावर होगी 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 और ये हो जाएगा 72 की पावर x। अब हमें क्या करना है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इनकी पावर को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 72 की पावर 6 9 आपका 15 और 4 19 यानी 9 पॉइंट कैरी आगे आगे 1 तो आपका हो गया 4 3 7 7 6 आपका 7 6 क्या 4 सॉरी 7 8 15 और 1 16 यानी 16.9 और ये 72 की पावर x। मतलब अगर हम दोनों तरफ का बेस देखें, आधार अगर हम देखते हैं तो दोनों की घात एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो कि 16.9 इज इक्वल टू x। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी है। सो फ्रेंड्स, आज हमने 2 क्वेश्चन और देखे सर्ट्स और इंडाइसिस में सर्ट्स के लिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इंडाइसिस के लॉ आप लोगों को बताएंगे। इंडाइसिस के लॉ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हायर करेंगे, फिर थोड़ा सा हम हाई लेवल के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ख़ासतौर से जो एसएससी में आए हुए हैं वो भी देखना हम शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग पढ़ते रहो, सर्ट्स एंड इंडाइसिस को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो कि ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो वो छूटे ना। एसएससी में ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में अगर आपका सर्ट्स एंड इंडाइसिस से पावर एक्सपोनेंट से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो छूटे ना। तो आप लोग क्वेश्चंस को देखो अच्छी तरीके से, कहीं कोई डाउट आता है, कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, आप मुझे डाउट भेज सकते हो। और कुछ आप लोग जो है कहना चाहते हो या कोई चैप्टर को लेके या कोई क्वेश्चन को लेके कुछ कहना चाहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझे बता सकते हो। और हाँ, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट भी मेरी आप सभी लोगों से है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लगता है कि लिए आपके लोगों के लिए यूज़फुल है, आप उससे कुछ गेन कर पा रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ख़ास तौर से उन बच्चों के पास ज़रूर भेजें जो बच्चे वीक हैं पढ़ने में, जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ताकि वो इन वीडियो से कुछ पा सकें। सो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चे पढ़ें, इसलिए आप उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सर्ट्स एंड इंडाइसिस में लॉ ऑफ इंडाइसिस हम पढ़ेंगे। थैंक यू।